हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम महिलाओं को किस प्रकार से शालिग्राम भगवान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम महिलाओं को जो है शालिग्राम जी की पूजा को लेकर बहुत सारे जो है मतभेद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाओं को शालिग्राम भगवान जी की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, पुरुषों को करनी चाहिए, महिलाओं को वर्जित किया गया है शालिग्राम भगवान जी की पूजा। देखिए, सबका अपना अलग अलग मत है। इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोग अलग अलग विचार विमर्श करते हैं, विचारधारा रखते हैं कि हम जो भक्त हैं ना, सीधे साधे सरल जो पूजा करने के उसमें रहते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग पूजा कर नहीं पाते इन सारी जो है मतभेद के चलते। तो आज मैं आप सभी के साथ जो है ये शेयर करूंगी कि महिलाएं किस प्रकार से शालिग्राम भगवान जी की पूजा अर्चना कर सकती हैं, शालिग्राम भगवान जी को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं शालिग्राम भगवान जी को लेके। सो उसी पर मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ और किस प्रकार से मैं अपने घर के मंदिर में शालिग्राम भगवान जी की पूजा अर्चना करती हूँ, किस प्रकार से इनकी सेवा करती हूँ, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। देखिए, सबका अपना अपना अलग अलग मत है, सब अपने अपने विचारधारा रखते हैं और सबका अपना मानना है। देखिए, आपका मन क्या कहता है, आपकी आत्मा क्या कहती है पूजा पाठ को लेके, आपको वो ध्यान में रखना है और तब आपको अपनी पूजा करनी है, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। किसी के कहने या सुनने पर या जब तक आप अपनी कोई शास्त्र प्रमाण ना देख लें तब तक आप किसी की बातों को ना मानें, ऐसा मेरा मानना है। शास्त्रों में क्या प्रमाण दिया गया है, इस पर आप थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें। अगर आपके अंदर डर है कि हाँ, अगर हम ये पूजा कर रहे हैं, हमारी ये पूजा पूर्ण होती है कि नहीं, तब आप थोड़ा सा जो है इस पर विचार विमर्श कर लें, थोड़ा सा अध्ययन कर लें। इसके पश्चात आप जो है अपनी पूजा कर सकते हैं। मैं किस प्रकार से करती हूँ, जहाँ मेरा मन मानता है, जो मुझे सही लगता है और जो मुझे शास्त्र प्रमाणित लगता है, मैं तभी वो पूजा करती हूँ। और थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखती हूँ, हम अपने बड़ों की बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, थोड़े से उनके नियमों को जानते हुए पूजा पाठ हम करते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि महिलाएँ किस प्रकार से पूजा पाठ करती हैं। तो चलिए आज की पूजा शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से शालिग्राम भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। हम महिलाओं को, पुरुष अपनी तरीके से करते हैं, हम महिलाएं किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में पूजा जैसे प्रारंभ करते हैं प्रतिदिन की, उसी तरह आपको करनी है। लेकिन हाँ, तुलसी माता की पूजा आपको सर्वप्रथम करनी है। तो सबसे पहले आप तुलसी माता की पूजा कर लें, क्योंकि तुलसी माता की पूजा करेंगे ना, तभी आपको शालिग्राम भगवान जी की पूजा का फल प्राप्त होगा। शालिग्राम जी की पूजा हम तभी प्रसन्न होते हैं, हमारे भगवान श्री हरि, जब हम तुलसी माता की पूजा करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको जो है तुलसी माता की पूजा कर लेनी है और तुलसी माता से निवेदन करके थोड़े से तुलसी दल लेके आने हैं प्रभु की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो है तुलसी का पत्र रख लिया है। एक पात्र में मैं जो है जिसमें हम स्नान कराएंगे प्रभु को, उसमें मैंने थोड़े से पुष्प और तुलसी दल डाल के प्रभु को आसन दिया है स्नान कराने के लिए। तो बस यहाँ पर देखिए, हमने इस तरह से विराजमान किया प्रभु को। बहुत ही मैं प्रतिदिन की पूजा आपके साथ शेयर करूँ। विशेष जो है किसी त्यौहार पे या व्रत उपवास पे हम किस प्रकार से करते हैं वो मैं अलग से बताती हूँ। ये हम प्रतिदिन की पूजा बताते हैं, मैं प्रतिदिन किस प्रकार से करती हूँ। तो देखिए, यहाँ हमने जल ले लिया है। जल आप कोई पवित्र नदी का भी ले सकते हैं, नहीं अगर है तो कोई बात नहीं, आप सादा जल ले सकते हैं। उसमें थोड़े से पुष्प डाल लें, गंगा जल डाल लें, इत्र डाल लें और इस तरह से प्रभु को सुंदर दिव्य स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, आपको इस तरह से स्नान कराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए प्रभु को स्नान कराना है। अब देखिए, हम टीका चंदन लगाते हैं तो थोड़ा सा हल्के हाथों से इस तरह से हमें मल के टीका चंदन छुड़ा लेना है। आप यहाँ पर शंख से भी प्रभु को स्नान करा सकते हैं। विशेष जैसे कि बृहस्पतिवार हो गया, एकादशी हो गया, तो आप शंख से स्नान करा सकते हैं। तो आज मैं ये प्रतिदिन की पूजा कर रही हूँ, तो मैं जो है इस तरह से कलश से ही आज प्रभु को स्नान करा रही हूँ। आप चाहें तो शंख से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के पश्चात अब हम सूखे टॉवल से इस तरह से पोंछ लेंगे भगवान को और इसके पश्चात हम जो है थोड़ी सी इत्र की सेवा करेंगे। गर्मियों का मौसम है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, खस का इत्र ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, चंदन का ले सकते हैं। इस प्रकार से इत्र लेके प्रभु की सेवा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें इत्र इस तरह से लगा लेना है अच्छे से प्रभु को, क्योंकि जब हम प्रभु को स्नान कराते हैं तो इत्र की सेवा हमें अवश्य देनी चाहिए। एक विशेष पूजा का ये नियम है, तो आप कर सकते हैं। नहीं है इत्र तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही जो है भगवान को टीका चंदन
चंदन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने जो इत्र है वो लगा दिया, थोड़ा सा जो ज़्यादा लग गया था तो उसको मैंने हल्के से इस तरह से पोंछ दिया है। तो बस इस तरह से देखिए अब हम चंदन से श्रृंगार करेंगे। यहाँ पर हमने जो है इस तरह से चंदन लिया है, गोपी चंदन है, गोपी चंदन कह के आप मार्केट में लेंगे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से सफ़ेद, पीला, जो है ऑरेंज, कई तरह के जो है चंदन मिलते हैं। यहाँ पर मैंने जो है सफ़ेद चंदन लिया है और इस तरह से चंदन से हम प्रभु का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए हमारे प्रभु का श्रृंगार जो है मैंने खुद से किया था, तो इनके जो मुख बना हुआ है वो इस समय छूट गया है। तो अब जो है मैं इनका जब दोबारा से श्रृंगार करूँगी तो फिर मैं इनका मुख बना दूँगी। तो अभी मैं जो है चंदन से मुख बनाती हूँ। भगवान शालिग्राम जी की पूजा में जो है उनका मुख जरूर से बनाए, तो ऐसा अच्छा रहता है कि प्रभु को भोग अर्पित करने के लिए। अब देखिए हमने टीका चंदन कर दिया, रोली लगा दिया, कुमकुम लगा के हम प्रभु को यहाँ पर यथा स्थान बढ़िया सा आसन दे के प्रभु को विराजमान करेंगे। प्रभु का आसन बहुत सुंदर होना चाहिए। आप इस तरह से गद्दी वगैरह लगा के और तब बढ़िया सा जो है आसन बना के रखें। और यहाँ पे तुलसी की माला प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। देखिए अगर तुलसी की माला आप अपने ठाकुर जी को पहना के रखते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं है तो आप जब माला पहना देते हैं तो वो तुलसी का जो है तुलसी माता की जगह ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है आप तुलसी जो है माला पहना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे तुलसी दल चढ़ाया है। तुलसी दल देखिए ऊपर से जो मंजरी होती है ना उस तरह की आप तोड़ के रख सकते हैं और आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़े से हमने पास में इस तरह से तुलसी दल रख दिया है प्रभु के। और आप यहाँ पर चाहें तो वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर सकते हैं। विशेष पूजन जब होता है, एकादशी हो गई, बृहस्पतिवार हो गया, तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं और वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर सकते हैं। मैं नित्य प्रतिदिन की पूजा बहुत ही सरलता के साथ बता रही हूँ कि मैं प्रतिदिन अपने मंदिर में किस प्रकार से करती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं करती हूँ और वही मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। सो इस प्रकार से देखिए हमने जो है प्रभु का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया। अब हम प्रभु को भोग अर्पित करेंगे, इसके पश्चात आरती करेंगे। देखिए शालिग्राम जी की पूजा जो है हम महिलाएं भी कर सकते हैं, बस किन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए चारों वर्णों में दिया गया है कि सभी वर्ण के लोग पूजा कर सकते हैं प्रभु की, और महिलाएं भी कर सकती। कौन नहीं कर सकता है? जो महिलाएं व्यभिचारी होती हैं, जो स्त्री पर पुरुष का संग रखती हैं, जो शुद्ध नहीं होती, अपवित्र होती हैं, उन महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए। जिनके अंदर छल कपट प्रपंच भरा होता है उन्हें नहीं करना चाहिए। आप शुद्ध साध्वी हैं, साध्वी औरतों को पूजा अवश्य करनी चाहिए ठाकुर जी की। जो पवित्र हैं, जो पतिव्रता हैं, उन्हें जो है शालिग्राम भगवान जी की पूजा करने का पूर्ण जो है आदेश है। ऐसा नहीं है कि आप जो है पूजा नहीं कर सकती। हाँ, आपके घर में यदि पुरुष कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आप मत करें। लेकिन अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि मान लीजिए पुरुष के आपके घर में है, उनके पास समय नहीं है, तो आप महिलाएं भी कर सकते हैं। बच्चे देखिए आजकल के ज़्यादा नहीं पूजा पाठ में उतना ध्यान दे पाते हैं, लेकिन हाँ बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर बच्चे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो विशेष आप महिलाएं भी कर सकती हैं। शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए हमें जो है पूजा ठाकुर जी की करनी चाहिए, और विशेष इस प्रकार से हम करते भी हैं। सो यहाँ पर देखिए मैंने ठाकुर जी का जब श्रृंगार कर दिया, उसके पश्चात हमने यहाँ पे प्रभु को भोग अर्पित किया। भोग में जो मेरे पास सुबह में रहता है, फल फूल मीठा इत्यादि मिश्री वगैरह, मैं वही प्रभु को अर्पित करती हूँ। और मंदिर में बाल गोपाल का भी स्नान हो जाता है, ठाकुर जी का स्नान हो जाता है, हमारे प्रभु जी की सभी प्रभु जी की पूजा अर्चना हो जाती है, स्नान श्रृंगार हो जाता है। इसके पश्चात मैं मंदिर में इसी तरह से भोग लगाती हूँ। आप इसी प्रकार से तुलसी माता के गमले में यदि आप शालिग्राम भगवान जी को रखती हैं तो वहाँ पे भी आप इसी तरह से पूजा करके मिश्री का भोग लगा सकती हैं। तो बस इस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। मैं भगवान जी को जो है शालिग्राम जी को तुलसी जी के पास इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि तुलसी जी को धूप पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है, और जो है गमला बाहर रखा रहता है धूप में, तो वहाँ अशुद्धता का भी थोड़ा सा रहता है कि हाँ बंदर आ जाते हैं या कोई भी जीव जंतु आ गया, और कहीं मुझे डर लगता है और मुझे नहीं ठीक लगता कि धूप में प्रभु पड़े हैं या कैसे हैं, तो इसलिए मैं उनका श्रृंगार करके मंदिर में अच्छे से विराजमान करके रखती हूँ। कभी कभी मैं तुलसी माता को यहीं पर ले आती हूँ और यहीं पे 1-2 दिन रहती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है धूप में रख देती हूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे प्रभु को भोग अर्पित कर दिया। अब मैं जो है यहाँ पे ठाकुर जी की आरती करती हूँ, और ठाकुर जी की आरती आप वही कर सकते हैं जो आप अपने कन्हैया जी की आरती कर सकते हैं। तो या ओम जय जगदीश सहरे भी कर सकते हैं, या आरती कुंज बिहारी की। देखिए आरती आपके ऊपर है, जो भी आप आरती करते हैं अपने मंदिर में वो आरती आप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम ठाकुर जी की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि हे प्रभु हमसे जो भी पूजा में भूल चूक हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें, और इस प्रकार से हमें जो है प्रभु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप यहाँ पे मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। जैसे आपको प्रतिदिन की पूजा आप करते हैं बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं, और मैं इस तरह से शालिग्राम जी की पूजा करती हूँ, सो वही मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। देखिए अलग अलग विचारधाराएँ हैं, आपको जैसा ठीक लगता है आप उसी हिसाब से शालिग्राम जी की पूजा कर सकते हैं।
हाँ, मैं किस तरह से करती हूँ वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। महिलाओं को भी है, बस शुद्धता पवित्रता पुरुषों के लिए भी है। अगर पुरुष भी अच्छे हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सदाचारी हैं, तभी उन्हें पूजा करनी चाहिए। अगर जो है पुरुष भी व्यभिचारी करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं और चोर हैं या उनके अंदर जो है लालच भरा हुआ है, तो दुराचारी हैं, तो उन्हें भी शालिग्राम जी की पूजा का अधिकार नहीं है। उसी तरह से स्त्रियों के साथ भी है कि स्त्रियां भी अगर इस तरह की हैं, व्यभिचारिणी हैं और उनके अंदर भी जो है पर पुरुष के प्रति है भाव, तो वो उन्हें भी ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अशुद्ध है, अपवित्र हैं, तो स्त्रियों को भी पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी भी भगवान के लिए है। तो बस जब आप पूजा करें तो शुद्धता पवित्रता सच्चे मन के साथ प्रभु की पूजा कर सकते हैं और हमें सभी प्रभु जी की पूजा सेवा अर्चना करने का अधिकार प्राप्त है। तो बस इस प्रकार से आप शालिग्राम जी की पूजा अर्चना बड़े ही सरलता के साथ महिलाएं भी कर सकती हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ अपने घर के मंदिर में शालिग्राम भगवान जी की पूजा, जिससे कि आपको भी आसानी हो और अगर आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हैं। मैं किसी को विशेष ये नहीं कहूँगी कि हाँ सभी महिलाएँ करें, जिनको ठीक लगता है, जिनके घर में अगर पुरुष नहीं कर रहे हैं पूजा तो वो महिलाएं कर सकती हैं। मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी पूजा करते हैं शालिग्राम जी को, उनको स्नान श्रृंगार करते हैं। और अगर वो नहीं करते हैं, अगर या जैसे उन्हें टाइम नहीं है, तो मैं भी उनका पूजा अर्चन करती हूँ। इसी प्रकार से भोले बाबा का भी श्रृंगार हमारे जो है हस्बैंड ही करते हैं और मैं भी करती हूँ। हम दोनों ही मिलके जो है अपने ठाकुर जी की पूजा, अपने भोले बाबा जी की पूजा, सभी की पूजा हम दोनों ही करते हैं। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और बताइएगा मेरे लड्डू गोपाल आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा चंदन श्रृंगार हुआ है प्रभु का। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलूंगी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।